इसमें बेटा जो नेक्स्ट इस यूनिट में जो नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं या दो हिस्से हैं इसके या दो चैप्टर्स हैं, वो आपस में इनके कुछ आर्टिकल्स एक दूसरे के बीच में इंटरमिंगल हैं, इन द सेंस कि ये फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस बेसिकली इस चैप्टर में फर्स्ट इसने बताया सरफेस करंट डेंसिटी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ये इसमें भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ चीज़ें, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो लगभग आपस में एक ही तरह के हैं। यू कैन से कि ये दो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो आर्टिकल्स हैं, या इसमें अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो आपका जो सेकंड पार्ट के सिलेबस में जो कुछ आर्टिकल्स हैं फर्स्ट में मिल जाएंगे, या फर्स्ट पार्ट के कुछ सेकंड में मिल जाएंगे, लेकिन हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं। लेकिन ये आर्टिकल आगे पीछे हो सकते हैं। नाउ इसमें जो फर्स्ट है, दैट इज जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस एंड हेयर द सरफेस करंट डेंसिटी। ये हमने पहले भी बेटा शब्द हमने ये हमने पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है करंट डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पर इसने करंट डेंसिटी के बारे में बताया कि कंसिडर एक इसने बेटा मेटेलिक शीट, यूनिफॉर्म मेटेलिक शीट ली है। ध्यान रखना इसकी, ये वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन का मतलब है कि इसका ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये जेड प्लेन में, इसके पैरेलल टू जेड एक्सिस है। ये वाला बेटा किसके है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। दैट्स वाई इस शीट को हम बोलते हैं ये वाई जेड प्लेन पे एग्जिस्ट कर रही है। ये बेटा इसकी थिकनेस है यहाँ पर, एंड और अब इसकी जो लेंथ है, ठीक है, दिस इज द लेंथ। नो फ्रॉम हेयर कहते लेट द करंट आई बेटा इसमें मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू द शीट। किसके अलोंग है बेटा, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब नेचुरली करंट बेटा अगर आपका इसका अलोंग जेड एक्सिस मूव कर रहा है तो सरफेस करंट डेंसिटी भी अलोंग किसके होगी, जेड एक्सिस होगी। ठीक है, क्योंकि करंट और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। और सपोज जे इज़ द करंट डेंसिटी इनसाइड द शीट, ये शीट की थिकनेस भी है, इनसाइड द शीट के तहत जे इसकी करंट डेंसिटी है। सिंस करंट इज फ्लोइंग इन जेड डायरेक्शन, तो जे जेड इज इक्वल टू जे, क्योंकि आपका जो करंट डेंसिटी है दैट इज ओनली अलोंग जेड एक्सिस। वाई और एक्स में इसकी वैल्यू जीरो है, क्यों, क्योंकि करंट आपका फ्लो कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, डेंसिटी भी अलोंग जेड एक्सिस होगी। ठीक है, बाकी एक्सिस में उसकी वैल्यू जीरो है। नाउ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शीट, अब नेचुरली हमें एरिया चाहिए ऑफ शीट ऑफ यूनिट लेंथ इसकी बेटा 1 है, एंड थिकनेस टी, यूनिट लेंथ, ये लेंथ इसने बताई है, और ये इसकी बेटा थिकनेस है, थिकनेस टी, इट इज इक्वल टू, नाउ लेंथ कितनी है बेटा 1, यूनिट मीन्स 1 इंटू टी, इट इक्वल टू टी मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका एक बेटा एरिया आ गया, देखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देयरफॉर कहता है every meter of height of sheet in y direction will be associated with the current given by js is equal to jt। t for thickness, ध्यान रखना जरा, j for current density। now terms, ये जो टर्म है बेटा is called surface current density, इसको बोलते हैं हम surface current density और sheet current density। now अब इसने डेफिनेशन बेटा, इसने पहले तो इसने मैथमेटिकली आपको या फिजिकली आपको इसका बताया कि कैसे हम इसको समझेंगे। आगे इसने इसकी डेफिनेशन बताई, द सर्फेस करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन जेड डायरेक्शन अक्रॉस ए यूनिट लेंथ एंड थिकनेस टी ऑफ द शीट टेकन अलोंग वाई डायरेक्शन। ध्यान रखना, ठीक है। नाउ थिकनेस किसके अलोंग है बेटा, अलोंग वाई डायरेक्शन, ये ठीक है। नाउ यूज ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी, ये सरफेस करंट डेंसिटी बेटा आपको समझा क्यों रहा है, इसका यूज़ कहाँ है, कहता चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ शीट टू द अनदर साइड। बेटा अब शीट, अब ये जो शीट है अगर आप देख रहे हैं, इफ़ यू इमेजिन दिस, तो एक शीट का बेटा ये फ्रंट पार्ट है इधर वाला, और एक बैक पार्ट है इसका, ठीक है। तो इसने यहाँ पर इस शीट में ये इसको बना के दिखाया बेटा, तो मीन्स यू हैव द ए बी, अगर इसने रेक्टेंगुलर पार्ट अगर, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट है ना बेटा, तो रेक्टेंगुलर पार्ट लिया है ए बी सी डी, बेटा ये फ्रंट और बैक को बता रहा है। ए बी जो है वो इसका फ्रंट पार्ट को बता रहा है ए बी, और सी डी इस शीट के पिछले हिस्से को बता रहा है सेकंड, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्रंट पार्ट में है ये प्लस में ले रहा है, और वो जो बैक पार्ट में है जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है दैट इज़ इन माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, क्लोज। तो यहाँ पर कहता है लेट देयर सपोज देयर इज ए सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो फ्लो कर रही है, then the total magnetic field in the sheet is the sum of the magnetic fields due to the external sources and current in the sheet। दोनों का, एक तो बाहर से बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का, और एक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का प्लस करेंगे। नाउ कहते हैं कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी, ये वाला ए बी सी डी रेक्टेंगुलर पाथ इसने कंसिडर किया, दैट इज किसके पैरेलल है बेटा, वाई जेड। नाउ ये किसके बेटा, ये आपका ये वाला अलॉन्ग पैरेलल किसके बेटा, वाई के, और ये कितना है, जेड के। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन में इसने ये रेक्टेंगुलर एक पार्ट लिया है, एंड विच कट्स द करंट शीट, ये इस शीट को कट कर रहा है बेटा, इस शीट को कट कर रहा है फ्रंट हिस्से में और बैक हिस्से में। ठीक है, नाउ यहाँ पर कहता है लेट बी वाई एंड ये प्लस एंड बी वाई माइनस बी द वाई कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द फ्रंट साइड, अभी बताया मैंने आपको, दैट इज ए बी, एंड बैक साइड दैट इज सी डी। यहाँ पर इसने बेटा इसको बताया, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड द पाथ ए बी सी डी इज गिवन बाय। अब इसने बेटा क्लोज जो सारा था इसका इसने पार्ट कर दिए, तो दिस इज ए बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए। ध्यान रखना आप इस चीज़ को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में आपका एंगल क्या बन रहा है ये ध्यान रखना, एंगल पे ही डिपेंड करेगा बेटा वैल्यू ज़ीरो होगी या नहीं होगी। नाउ सिंस बी इज़ परपेंडिकुलर टू, ये जो बी है ये किसके अलॉन्ग है बेटा, वाई एक्सिस। तो बी इज़ परपेंडिकुलर टू साइड बी सी एंड डी ए, ये बी सी और ए, बी सी और डी ए ये किसके अलॉन्ग है बेटा, जेड एक्सिस। तो कहता है ये जो आपने चलो वाई और जेड के आपस में परपेंडिकुलर है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस। तो ये इस हिस्से में ये फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब इस लेंथ में ये फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, मींस इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हमारा, 90 का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये बी डॉट टी एल, तो अब जहाँ जहाँ 90 डिग्री का बनेगा बेटा डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा आएगा, तो कॉस 90 विल बिल्कुल ज़ीरो। तो यहाँ पर बी सी एंड डी ए, यही बताया मैंने, ये बी सी और डी ए ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका ज़ीरो आ गया। ठीक है, नाउ इन एनी केस इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स एक्ट्स अलोंग बी सी एंड डी ए इवन देन, अब हमारे पास बेटा दो पार्ट आपके रह गए सिर्फ, ठीक है, और दैट इज़ ए बी एंड सी डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो किसके, इसके पैरेलल है, इस लेंथ में पैरेलल चल रही है, क्योंकि ये लेंथ, ये वाले हिस्से वो है जो अलोंग वाई एक्सिस है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस चल रही है, तो यहाँ पर इट विल बी क्या आएगा। अब ये बेटा ए बी कौन सा वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला, और सी डी कौन सा वाला, बैक साइड वाला। तो फ्रंट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, प्लस में, और इसमें क्या है, इसमें माइनस में। नो हियर इट इज़ इक्वल टू दिस, ये जो नेगेटिव साइन अपीयर हुआ ना बेटा, नेगेटिव साइन विद दिस इंडिकेट्स दैट डी बी प्लस वाई एंड बी माइनस वाई आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पर इसने माइनस साइन दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू योर एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है बेटा, इट इज़ म्यू जीरो टाइम करंट इनक्लोज्ड, इस रेक्टेंगुलर पाथ में जितना करंट इनक्लोज्ड है उसका म्यू जीरो टाइम। तो करंट इनक्लोज निकालने के लिए इस तो हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, सरफेस करंट डेंसिटी इनटू लेंथ। तो सरफेस करंट डेंसिटी बेटा अभी जी एस की है अभी हमने, इनटू लेंथ कितनी है, एल, इट इज़ म्यू ज़ीरो जी एस एल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन, अब इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड बराबर है बेटा, इन दोनों को कंपेयर करें तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, राइट साइड बराबर होनी चाहिए, लेंथ से लेंथ कट गई तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इट इज़ बी प्लस वाई माइनस बी माइनस वाई, इट इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे एस। अब ये क्या चीज़ है बेटा, जे एस क्या है बेटा, अभी मैंने बताया सरफेस करंट डेंसिटी, ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नो कहता है द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम फ्रंट साइड टू या वन साइड टू अनदर साइड, ऐसा ऐसा लिखने का, एक साइड और दूसरी साइड में जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में वो शीट कितनी है बेटा, इट इज़ म्यू ज़ीरो टाइम्स द सरफेस करंट डेंसिटी।
इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस करंट डेंसिटी दैट इज़ यूजफुल टू डिटरमिन द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसका, वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द शीट। शीट के एक साइड से और दूसरे साइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफरेंस आ रहा है दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी कैलकुलेटेड विद द करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी। नाउ दिस इज द यूज ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी जो अभी बता रहे थे। नाउ नेक्स्ट इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अलग अलग बेटा अब हम पिछली सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ही कंसिडर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज एस अनदर इज एस डैश, ठीक है। एंड वेयर कहता है एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू, ये दोनों इनर्शियल हैं, ध्यान रखना। मैंने दो हमने किए थे ध्यान, हमने दो इनर्शियल फ्रेम कौन होते हैं, इनर्शियल फ्रेम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये वाला फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर मूव करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, या तो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा। अब वो मोशन जो है वो ज़रूरी नहीं बेटा इस पॉजिटिव एक्सेस वो आपका नेगेटिव एक्सेस में हो सकती है। अब कहता है कंसिडर टू स्टेशनरी पैरेलल शीट्स, ये दो पैरेलल शीट्स हैं। अब ये बेटा आपको बता क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दो तरह के चार्जेस चाहिए, प्लस और माइनस में, ठीक है। तो इसने दो शीट्स को इमेजिन किया, ठीक है, जिसमें द चार्ज डेंसिटी प्लस वाली आपका प्लस सिग्मा है और माइनस वाले की माइनस सिग्मा है, रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। कहता लेट एल बी द लेंथ, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, दैट इज अलोंग किसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अब मोशन की डायरेक्शन में है बेटा, चाहे एंटी पैरेलल है चाहे पैरेलल है, लेकिन मोशन की डायरेक्शन में है आपकी लेंथ, ध्यान रखना है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है बेटा, ब्रेड्थ इज किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब शीट जो है, जो चार्जेस की शीट है वो आपकी अलोंग किसके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ, उसकी लेंथ उसकी अलोंग एक्स एक्सिस और ब्रेड्थ उसकी अलोंग वाई एक्सिस। ना तो सेपरेशन बिटवीन दो शीट इज सो स्मॉल, कहता बहुत थोड़ी सेपरेशन है, तो इसका कारण क्या कहता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहता है यूनिफॉर्म कंसिडर हो रही है। यूनिफॉर्म मीन्स चेंज नहीं होगी बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मेजर्ड इन द ऑब्जर्वर इन द एस इज अलोंग जेड एक्सिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्रेम एस इज गिवन बाई। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, ये किसके अलोंग जा रही है बेटा, अलोंग जेड एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस है ना बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो अलोंग जेड एक्सिस, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बता रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर कर हो रही है या मापी जा रही है या ऑब्जर्व की जा रही है, जो कि आदमी या जो कि इंस्ट्रूमेंट एस फ्रेम में है, उसको ये वाली फील्ड आएगी ई जेड इज इक्वल टू, क्योंकि अलोंग जेड एक्सिस है ना बेटा, तो इट इज़ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट करंट डेंसिटी, ध्यान रखना, इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा फॉर आपका कौन सा फ्रेम, एस। नाउ कंसिडर अनदर फ्रेम, दूसरा फ्रेम इसने किया एस डैश, ये एस प्राइम भी बोलते हैं, डैश की जगह प्राइम भी बोलते हैं, विद एक्सिस पैरेलल टू, इसके एक्सिस पैरेलल टू एस है, यहाँ पर देख रहे हैं इसके एक्सिस किसके है, पैरेलल टू एस, ठीक है। वाई एक्स वाई जेड क्या है, इसके पैरेलल तो है। अब इसकी मोशन किसके है बेटा, अलोंग द नेगेटिव। अब ये आपका फ्रेम जब इस डायरेक्शन को मूव करेगा, इसमें जो ऑब्जर्वर है, अब बेटा ध्यान रखना शीट कहाँ पर है, एस में, और ये वाला जो फ्रेम है ये मूव कर रहा है इस फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस एक्स के ऑपोजिट। तो इस बड़े ऑब्जर्वर को ये वाले जो शीट है या ये वाले जो चार्जेस है वो कहाँ को दिखते चलते हुए दिखेंगे बेटा, अलोंग पॉजिटिव, उनकी वेलोसिटी इस तरफ को दिखेगी उसको, ठीक है। नाउ ध्यान रखना, ये फिर बार बार मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नाउ कंसिडर अनदर, ये दूसरा फ्रेम कहता है लेट, कहता है एस डैश बी द मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग नेगेटिव, ये मैंने अभी जो बताया आपको। और अब क्या होगा, इस फ्रेम के में जो ऑब्जर्वर है या जो मेजर कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऑलरेडी शीट्स कहाँ पर है बेटा, एस फ्रेम में, वो मूव करती हुई दिखेंगी उसको अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाएंगे, हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की थी, ध्यान में आपको, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि लेंथ जो है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, और मोशन भी बेटा अलोंग एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना। तो अब जो ऑब्जर्वर है वो उस लेंथ को दिखेगा तो उसको वो कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगी,
एंड दैट इज एल डैश इज इक्वल टू एल 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट, ये हमने ऑलरेडी किया है बेटा रिलेशन, एंड दिस वैल्यू इज बी स्क्र, ठीक है, बीटा स्क्र सॉरी। द ब्रेड्थ ऑफ शीट्स, अब ये तो बेटा लेंथ की बात कर दी मैंने, ब्रेड्थ किसके अलॉन्ग है बेटा, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब जब वाई एक्स पर वाई एक्सिस की तरफ तो बेटा डायरेक्शन मोशन हो नहीं रही, मोशन कहाँ को हो रही है, अलॉन्ग ओनली एक्स एक्सिस, या नेगेटिव डायरेक्शन ले लो लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वाई में उसको आपकी जो ब्रेड्थ है वो सेम नज़र आएगी। नाउ इट विल रिमेन्स द सेम। नाउ कहता लेट, अब दूसरा पार्ट आ गया, सिग्मा डैश एंड ये प्लस सिग्मा डैश और माइनस, ये प्लस सिग्मा डैश क्या बेटा, डैश मीन्स प्राइम, ये वाली डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव की चार्जेस की, ये नेगेटिव की, कौन ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, एस डैश में, बी द एपरेंट है, एपरेंट में जो उसको नज़र आएगी, एपरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू शीट्स ऑफ द ऑब्जर्वर। आपको पता है चार्ज इज इनवेरिएंट, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, जब चार्ज इनवेरिएंट होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सेम रहेगी, इसका मतलब सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ये वाला बेटा ये वेलोसिटी का पार्ट है, ध्यान रखना, ये चार्जेस की वेलोसिटी से है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। हियर सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा ओवर, ये बेटा सिग्मा डैश और सिग्मा के बीच में रिलेशन है, इट इज़ 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट, एंड दैट इज़ 1 माइनस, अगेन ये मैं बता रहा हूँ इट इज़ बीटा स्क्र। नाउ ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे बेटा। अब ये तो आपके आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये आपके आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इन, अब ई डैश जो है आपका एस डैश वाला जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर बेटा इसने दोनों चार्जेस की बताई कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने अपने अपने इसको ग्राफिकली बताना है तो ये इस तरीके से आएगी। नाउ कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, यहाँ पर इसने बेटा ये चार्ज शीट है पूरी, इसने एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका, ये वाला, इसको बोलता है गॉसियन, ये मैंने चार्जेस को एनक्लोज कर दिया, गॉसियन मीन्स इट इज़ इमेजिनरी सरफेस। अब कहता है ये जो बॉक्स बना है, ध्यान रखना जरा, इसी को मैं बता रहा हूँ, कहता है अप्लाइंग गॉस लॉ वी सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउट, इस बॉक्स के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नाउ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द बॉक्स टाइप गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, ये बेटा ये जो अब ये वाला जो गॉसियन सरफेस बना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्मॉल गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मापी जा रही है बेटा एस डैश फ्रेम से। तो यहाँ पर अब ये डायरेक्शन कौन सी बेटा, लॉन्ग जेड एक्सिस, तो हेयर ई जेड ई डैश जेड, इट इज़ द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ मेजर्ड बाय द फ्रेम ऑफ एस डैश फ्रेम के जो ऑब्जर्वर है वो मेजर कर रहा है, उसको ये फील्ड इस तरीके से ऑब्जर्व होगी या अपीयर होगी, दैट इज़ ई डैश जेड इज इक्वल टू सिग्मा डैश ओवर, ना जो सिग्मा डैश क्या है, इट इज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की, डैश मीन्स क्योंकि ये कहाँ से ऑब्जर्व की जा रही है बेटा, एस डैश से, ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड इट योर सिग्मा डैश इज इक्वल टू दिस सिग्मा ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, अभी किया हमने। अब योर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू ई जेड, ये अभी मैं बताया आपको, इट इज़ योर फर्स्ट। Now it means your E dash Z it is equal to E Z over 1 minus beta square under. बेटा ये basically it is a transformation equation of electric field in two frame of reference, जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दो तरह की बेटा, एक हमने की थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरी की थी हमने योर दिस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम वो इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मेजर्ड बाय विद द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन फ्रॉम एस डैश अनदर फ्रॉम एस। बेटा अब ये अगर आप चीज़ समझ गए तो एग्जैक्टली अगर आप इसको हम इसका एक और पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ पर बेटा सिचुएशन दूसरी है, अब ध्यान रखना, अब शीट की ओरिएंटेशन चेंज कर दी इसने, शीट की ओरिएंटेशन बेटा ये किसके अलोंग है, देखो जरा, नाउ दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, मोशन कहाँ को हो रही बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में जो ऑब्जर्वर है ना तो उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी क्योंकि लेंथ भी अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना, और ब्रेड्थ भी अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, ये दोनों की दोनों उसको कॉन्ट्रैक्टेड नहीं नज़र आएंगी। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, योर ई डैश एक्स विल बी इक्वल टू ई एक्स। अब ध्यान रखना, अब बेटा फील्ड किसके पैरेलल है बेटा, एक्स एक्सिस के,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ इट इज़ नॉट अलोंग एक्स एक्सिस तो वो उसको कॉन्ट्रैक्टेड नज़र नहीं आएगी। ये देखो आपकी बेटा ये लेंथ किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के, ब्रेड्थ किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस के, मोशन कहाँ को हो रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या आएगा, ई डैश एक्स विल बी इक्वल टू ई एक्स। थर्ड पार्ट में बेटा अब फिर ओरिएंटेशन चेंज कर दी इसने। अब ओरिएंटेशन में देखो क्या है, ये किसके अलोंग है बेटा, लेंथ, लेंथ इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपकी ब्रेड्थ किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस। बेटा तीन ओरिएंटेशन में समझाया है इसको इसने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोशन कहाँ को हो रही बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब अब उसको लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगी। नाउ हेयर ध्यान रखना, अब ये बेटा किस, ये जो शीट है ये किस प्लेन में है, इट इज़ योर एक्स जेड प्लेन में। अब यहाँ पर बेटा वाई एक्सिस में हमने ध्यान रखना ज़रा, अब क्योंकि ये पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। नाउ हेयर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ध्यान रखना, अब मैं कर रहा हूँ बात बेटा ई डैश वाई और ई वाई, लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है वो आपको क्या नज़र आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगी, ब्रेड्थ नहीं नज़र आएगी। एग्जैक्टली सेम जैसे हमने पहला पार्ट किया था, तो उसमें भी आपकी सेम वैल्यू आएगी बेटा, बट द स्पेसेस विल बी, वहाँ पर हमारे क्या बेटा जेड था, यहाँ पर क्या है वाई, ई डैश वाई इज इक्वल टू ई वाई और 1 माइनस, बाकी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है बेटा। नाउ 10, अब ये जो तीन इक्वेशंस बनी बेटा, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्राइम वाली है, इट इज़ मेजर्ड इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज़ मेजर्ड इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अभी की, एक्स वाली बेटा सेम थी, वाई वाली आपकी क्या थी, ई डैश वाई इज इक्वल टू ई वाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली जेड वाला भी मैंने सबसे पहला किया था, ई वाई वाला हमने सबसे लास्ट वाला किया, और ये बीच में ये किया था। नाउ ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस इन अनदर वे। अब यहाँ पर इसने बेटा ये जो बराबर क्यों है, क्योंकि दे आर, ये कहता है ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई डैश। नाउ दीज रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वे। वैसे यहाँ तक बात आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है। डिनोटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मोशन, ध्यान रखना मोशन अलोंग बेटा एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग किसकी है बेटा, जेड एक्सिस है। फिर ध्यान रखना ज़रा, अगर ये पैरेलल टू वी वेलोसिटी एज ई पैरेलल ई एक्स, ई जो एक्स एक्स कंपोनेंट है बेटा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज़ पैरेलल टू किसके, ये बेटा किसके पैरेलल है, ये इट इज़ पैरेलल टू वेलोसिटी। नाउ एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये मोशन जो मोशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर है ये वाला। नाउ एज ई परपेंडिकुलर, ई वाई और ई जेड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसने बेटा इसको इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस किया है दैट ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल, मीन्स ये एक्स वाला कंपोनेंट है बेटा, ये आपका कौन सा है, ये दोनों कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है, ये किस कौन से हैं परपेंडिकुलर, ये आपके हैं ई वाई और ई जेड। तो इनका इसने कॉमन इक्वेशन एक बना दी एंड दैट इज ई, क्योंकि दोनों सेम है, ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट, इट इज इक्वल टू गामा ई परपेंडिकुलर, गामा की वैल्यू बेटा एक कॉमन है दोनों में ये वाली। तो यहाँ पर कहता वेयर प्राइम्ड कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर मेजर्ड इन फ्रेम एस डैश, अभी जो बता रहा था बेटा प्राइम, वो कहाँ पर मेजर्ड की जा रहे हैं एस डैश से, एंड अनप्राइम्ड कंपोनेंट्स दैट इज फ्रेम एस। आज हम इतना ही करें।